इंसान औकात के बाहर चला जाता है दोस्तों, फिर उसको उसकी औकात दिखानी पड़ती है। अब मुइज़ू आ रहा है भारत। मुइज़ू इंडिया आने वाले हैं बहुत जल्द और उनकी तैयारी के चलते तैयारी हमें करनी चाहिए थी कि भाई बाहर से कोई मेहमान आ रहा है। मालदीव्स ने तैयारी कर ली। मालदीव्स ने तैयारी में क्या करा कि 2 मिनिस्टर को बोला, 2 अपने खुद के मुइज़ू ने अपने मंत्रियों को बोला कि इस्तीफा दो। ये उनके बुरे कर्मों का फल मिल रहा है। नहीं, ये तो नहीं मुझे लगता। कर्मों का फल तो फिर दुनिया में मिलने लगे तो फिर यूएस से कुछ इतना कर्मों का फल मिलना है वो नहीं। तो फिर तो जाहिर सी बात है, जब इंसान किसी की बातों में आ जाता है उसका वही हाल होता है। अब जैसे मालदीव फंसा हुआ है बेचारा, तो आप मेरी बातों में आ जाएंगी तो आपका भी मैं बुरा हाल ही करूँगी। जैसे मर्जी आपको चलाऊंगी, कहूँगी अभी दो या बाद में दो। कही जा रही है इंडिया के लिए ये खबर कि ये एक डिप्लोमेटिक विन है इंडिया की चाइना के ऊपर। तो देखिए, खबर बहुत बड़ी है। ये बात दुरुस्त है कि खबर जो है वो बहुत बड़ी है, जो मैं आपको बताने लगी हूँ। इंडिया को मालदीव गिफ्ट कर रहे हैं तो सर ये उसके लिए समझ लें कि आटे में नमक के बराबर। उसके पास तो है ही, उसके पास तो है ही यही सब ना। मतलब वो हेल्प कर रहा है मालदीव को। उनकी पॉलिटिक्स और उनकी एस्टेब्लिशमेंट, इनका गठ जोड़ नहीं है, ठीक है ना। वहाँ पे स्ट्रांग इकोनॉमी है, ठीक है ना, और स्ट्रांग डेमोक्रेसी है। लेकिन इनको इतनी मिर्ची लगी कि ये पगला गए लोग। वही चाइना का बैक, कुत्ते को घी हजम नहीं होता दोस्तों, वही चाइना का बैक कि चाइना खड़ा है, शेर को पत्थर मारो। शेर को पत्थर मारा, बोला मेरे भाई को देखा है तूने, मैं अभी दिखाता हूं भाई है। भाई का है, वेयर इज द भाई इज द। इस वजह से मालदीव्स की गलती है, चाइना सही है। अब ये बात है कि नॉट गोइंग चाइना है। ये मैंने आपको पहले भी कहा कि जो we are not the fools कि we allow them to do everything whatever they can, so we are the fools, so how we can say it? जय हिंद दोस्तों मालदीव से एक इम्पोर्टेंट खबर निकल के सामने आई कि मोहम्मद मुइज़ू ने, वहाँ के राष्ट्रपति ने 2 मंत्री को बर्खास्त कर दिया अचानक से। अब आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि वो 2 मंत्री कौन थे। एक तो मंत्री थी मरियम शरीफ। ये वही मंत्री थी जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे अभद्र टिप्पणी की थी। इसी के साथ साथ जो दूसरे मिनिस्टर को बर्खास्त किया गया वो भी भारत पे अभद्र टिप्पणी कर चुके थे। उस समय बर्खास्त किया गया था जब टिप्पणी किया था, फिर इनको वापस पद दे दिया गया था मिनिस्ट्री का, लेकिन अब परमानेंटली बर्खास्त कर दिया मोहम्मद मुइज़ू ने इन दोनों को। ऐसा माना जा रहा है, रॉयटर्स ने कहा है कि भाई भारत से पंगा लेना देखो मालदीव को भारी पड़ गया। आखिरकार हमेशा के लिए इन दोनों मिनिस्टर को बर्खास्त करना ही पड़ा मुइज़ू को, भारत को खुश करने के लिए। ये रॉयटर्स का कहना है। पाकिस्तानी मीडिया जला हुआ है कि मालदीव ने भारत से पंगा तो लिया लेकिन टिके कितना वो पूरी दुनिया जानती। चाइना के दम पे उछल रहे थे, चाइना ने तो साथ छोड़ दिया। चाइना बोला हम पानी भी नहीं देंगे मालदीव को। आज भारत पानी दे रहा है तो बाप किसको कहेंगे? भारत को ही। प्रेसिडेंट मुइज़ू इंडिया आने वाले हैं बहुत जल्द और उनकी तैयारी के चलते तैयारी हमें करनी चाहिए थी कि भाई बाहर से कोई मेहमान आ रहा है। मालदीव्स ने तैयारी कर ली। मालदीव्स ने तैयारी में क्या करा कि 2 मिनिस्टर को बोला, 2 अपने खुद के मुइज़ू ने अपने मंत्रियों को बोला कि इस्तीफा दो, क्योंकि उन दोनों ने भारत के खिलाफ अभद्र भाषा और भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करा था। दोनों मिनिस्टर को रिजाइन करवा दिया। एक का नाम है मरियम शियूना, ये बड़ी बदतमीज किस्म की है ये, और मल्शा शरीफ, दोनों बहुत बदतमीज हैं। अपने देश में प्रधानमंत्री जा रहे हैं और अपने देशवासियों को बोल रहे हैं कि भाई आओ लक्षद्वीप बड़ी सुंदर जगह है। तुम्हारे खिलाफ तो कुछ नहीं बोला, लेकिन इनको इतनी मिर्ची लगी कि ये पगला गए लोग। वही चाइना का बैक, कुत्ते को घी हजम नहीं होता दोस्तों, वही चाइना का बैक कि चाइना खड़ा है, शेर को पत्थर मारो। शेर को पत्थर मारा, बोला मेरे भाई को देखा है तूने, मैं अभी दिखाता हूं भाई है। भाई का है, वेयर इज द भाई इज द। तो ये बातें हो गई। अब दोस्तों तीसरा जो था जिसको सस्पेंड करा था उसका नाम था अब्दुल्ला महजूम माजिद, और इसने बोला आई विश सक्सेस फॉर इंडियाज टूरिज्म टारगेटिंग द मालदीव्स सो एक्सप्लिसिटली इज इन डिप्लोमेटिक ब्ला ब्ला ब्ला। इंडिया की टूरिज्म जितने पूरे साल में आप मेरे वर्ड्स ध्यान से देखिएगा, जितने पूरे साल में मालदीव्स में टूरिस्ट नहीं आते ना, उतने 3 महीने में बनारस में आते हैं।
पता नहीं इतना कॉन्फिडेंस कहां से इन लोग, इनके साथ कुछ प्रॉब्लम है, ये पाकिस्तानियों के साथ, बांग्लादेशियों के साथ, मालदीव्स के साथ, पता नहीं क्या फैक्टर है इनका। फर 2 मिनट में उड़ जाते हैं, इनकी जेब में कुछ नहीं होता, ऐसे पतंग की तरह उड़ते हैं, फिर उनको नीचे लाके 4 थप्पड़ मारो तब लाइन में आते हैं ये। अच्छा, चीफ स्पोक्स पर्सन एट द प्रेसिडेंट्स ऑफिस, हीना वलीद है चीफ स्पोक्स पर्सन मोहम्मद मुइजू के ऑफिस की। उसने बोला है कि मुइजू विजिट करेगा भारत और एग्जैक्ट डेट ऑफ द ट्रिप हैज टू बी फाइनलाइज्ड। अब ये एक्चुअली मुइजू अब भारत को जस्टिफिकेशन दे रहा है कि देखो 3 बंदे थे, उन्होंने मुंह खोला, मैंने तीनों को निकाल दिया, सरकार से भी गए, कुर्सी से भी गए, इज्जत से भी गए, सब कुछ, अब मैं भारत के साथ, ये भारत के साथ अपने रिश्ते क्यों ठीक करवाना चाहता है? दोस्तों, ट्रेडिशन रहा है कि मालदीव्स का जो भी नया प्रेसिडेंट है सबसे पहले भारत आता है, ये ट्रेडिशन रहा है, इसने तोड़ दिया, कोई बात नहीं, इसकी मर्जी। भारत ने तो कुछ नहीं बोला इसके बारे में, भाई तुम्हारी मर्जी है, तुम कहीं पे भी जाओ, तुम भाड़ में जाओ, हम क्या कर सकते हैं। और गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिला, फिर सेंट जॉन एंटीगुआ एंड बारबाडोस गया ये 25 से लेकर 31 मई, फिर ये नई दिल्ली आया, जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री की स्वेरिंग इन सेरेमनी के लिए आया, और फिर ये 26 से लेकर 28 सिंगापुर गया अननोन रीजंस के लिए। ये 4 बार सिंगापुर चला गया, ये गया क्यों है सिंगापुर? दोस्तों मैं आपको बताता हूं सिंगापुर क्यों जाता है। इसके ऊपर मोहम्मद मुइजू के ऊपर ये क्यों अभी भारत के ये लिब कर रहा है, चाइना वाला फैक्टर है, ये सब फैक्टर हैं, लेकिन असली बात ये है ये बार बार सिंगापुर क्यों जा रहा है। इसने 4 विजिट मारी है सिंगापुर, और किसी को नहीं कभी कहता है मेरी तबीयत खराब हो गई इसलिए मैं सिंगापुर। अरे तुम्हें अस्पताल तो बना के दिया है वहां पे यार, इलाज करवाओ अपना। नहीं, ये सिंगापुर गया, और पहले 2-3 बार तो बताया नहीं इसने, चौथी बार बताया कि हाँ मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है, जरा मैं सिंगापुर होकर आ रहा हूं। किसी को नहीं बताता, चुपचाप जाता है सिंगापुर, 3-4-5 दिन रहता है, वापस आता है, किसी को नहीं बताता किससे मिल रहा हूं, क्यों जा रहा हूं। मैं आपको बताता हूं, इसके ऊपर केस फाइल करा था, और इसके ऊपर जो उनकी एक फाइनेंशियल क्राइम्स की यूनिट है मालदीव्स की, और मालदीव्स पुलिस, उनकी एक रिपोर्ट आई है, आप जाके गूगल कर सकते हैं उस रिपोर्ट को। उसने बोला था कि ये पैसे की चोरी कर रहा है, मोहम्मद मुइजू पैसे की चोरी कर रहा है। मालदीव्स ये डिजर्व करता था। जिन हालात में इस वक्त मालदीव्स है, क्या उन्हें उनके बुरे कर्मों का फल मिल रहा है? और चाइना के बारे में पाकिस्तान की आवाम क्या कहती है? आए बढ़ते हैं आवाम की तरफ, रिव्यूज लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड में। मुझे इस बारे में आइडिया तो नहीं है जिस बारे में आप पूछ रहे हैं कि वो, लेकिन मुझे इतना बड़ा पता है कि वो हर कंट्री में कोई ना कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स बनवा देता है जिससे वो कहते हैं कि उसके ऊपर हुकूमत कर सके। ठीक है, तो वो मतलब किसी ना किसी तरीके से, जाहिर सी बात है एक तरक्की पजीर मुल्क है तो उनके पास यही होता है, तो किसी के ऊपर जब हुक्म जमाना होता है तो कुछ ना कुछ उसकी वीक पॉइंट्स ले लेता है हर कंट्री के, उनको लोन दे देता है, तो बाद में इसी तरह उनको। तो यानी चाइना ने जो अपनी इकोनॉमी ग्रो किया वो ईमानदारी से तो नहीं फिर ग्रो की। मालदीव्स ने बदतमीजी की थी भारत के साथ, मतलब सारी फंडिंग उन्होंने की हुई थी, ठीक है, तो क्या उनको ये उनके बुरे कर्मों का फल मिल रहा है? नहीं, ये तो नहीं मुझे लगता। कर्मों का फल तो फिर दुनिया में मिलने लगे तो फिर यूएस से कुछ जितना कर्मों का फल मिलना है वो नहीं, तो फिर तो क्या बात है। मतलब कर्मों का फल हर किसी को दुनिया में नहीं मिल जाता। बाकी जाहिर सी बात है जब इंसान किसी की बातों में आ जाता है उसका वही हाल होता है। अब जैसे मालदीव्स फंसा हुआ है बेचारा, तो आप मेरी बातों में आ जाएंगी तो आपका भी मैं बुरा हाल ही करूँगी, जैसे मर्जी आपको चलाऊँगी, कहूँगी अभी दो या बाद में दो, फिर इसी तरह है। और चाइना ने भी यही किया है। तो सही बात, थैंक यू सो मच। ज़्यादा तो नहीं मुझे इसके बारे में नॉलेज है, बट ये है कि हमने यही सुना है कि उसने बहुत पहले, वो छोटी सी कंट्री होती थी और उसने बहुत जल्दी डेवलपमेंट की है ना, कि जैसे कि वो उसने अपनी मिनी जो उसने फैक्ट्रीज़ बनाई हैं, ये कि वो स्ट्रगल देखा है हमने कि वो बहुत स्ट्रगल करते हैं। नो डाउट कि उसने हमारी कंट्री में भी बहुत ज़्यादा, हम जहाँ देखें जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हो गए हैं उसमें वो इन्वॉल्व हैं। तो मेजॉरिटी हम देखें तो हमें भी चाइनीज़ नज़र आ रहे हैं। समटाइम्स तो हमें लगता है कि हमारी जो कंट्री में भी चाइना की एकदम सारी हो जानी है, तो हुकूमत, हाँ हुकूमत हो जानी है ना। जैसे जैसे बाहर भी हम निकले, किसी भी पॉइंट पे चले जाएं तो चाइनीज़ ही नज़र आएंगे। यानी कि एक चाइनीज़ सीखना भी एक कंपल्सरी हो गया। लोग आजकल लोग चाइना का बायकॉट कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो ज़्यादा स्ट्रगली लोग हैं। उनमें हमारे जैसे लेज़ी बहुत हैं, हमारे जो कंट्री के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा लेज़ी हैं। इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं, हर कंट्री को अपने जाल में फंसाई जा रही है। वो उन प्रोजेक्ट्स पर फंडिंग करते हैं जहाँ पर उनको पता होता है फ़ायदा होना नहीं है। ये तो उनका प्लान है ना, उनकी इकोनॉमिकल, जैसे वो एक अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं, ये तो उनका एक प्लान है कि वो कैसे चलते हैं, अपनी इकोनॉमिकली वो कैसे मूव ऑन करते हैं। ये तो उनका, तो ये अच्छा प्लान है या ये बुरा प्लान है? ये तो देखें, अगर अपनी उनकी कंट्री के वाइज देखा जाए तो ये एक अच्छी बात है कि वो स्ट्रगल करते हैं, आराम खा रहे हैं। ये तो उनकी कंट्री में तो नहीं ना, ये तो